बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन लिया है और आधा किलो टमाटर लिए हैं। चिकन को अच्छी तरह धो लिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 प्याली दही और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्ची और 1 टेबल स्पून नमक। और ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये जो कुटा हुआ गरम मसाला है ना, इसमें सब चीज़ें पीसी हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और सब जो चीज़ें होती हैं ना मसाले में, ये सारी पीस के ये मसाला बनाया हुआ है घर में मैंने। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे, इस रेसिपी में प्याज शामिल नहीं करते। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जल्दी से बना के हमारे आगे रख देते हैं। ये चिकन इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट, इतनी देर जितनी में आपके चिकन का कलर वाइट हो जाए। ये पिंक है ना, जब वाइट हो जाए तो समझो फ्राई हो गया। और हमेशा फ्राई वाली चीज़ों को हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं, लो फ्लेम पे नहीं। तो हाई फ्लेम पे सही फ्राई होती है। तो ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वो जो अपने टमाटर हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ये टमाटर बड़े बड़े हैं ना, तो इसलिए उनको मैंने आधा आधा काट लिया है। अगर छोटे हों तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर सारे इसके ऊपर फैला देंगे और फैला के इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 3-4 मिनट। चलें जी, टमाटर सारे डाल दिए। अब इसको कवर कर देते हैं 3-4 मिनट। तो 3-4 मिनट के बाद देखें टमाटरों ने पानी भी रिलीज़ कर दिया, टमाटर गल चुके हैं। और अब हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे ऊपर से। छिलका बीच में अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह उठाएंगे। देखिए आराम से सारा छिलका इसका निकल जाएगा। और छिलका निकालने के बाद हम टमाटरों को इसमें मैश कर देंगे। जैसे हिलाएं जुलाएंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर अब गल चुके हैं। ये देखें टमाटरों को इस तरह हिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है कढ़ाई और फ़ौरन से पहले बन जाती है, इसमें देर नहीं लगती, चटपट बनने वाली कढ़ाई है ये। और इसी पानी में देखना चिकन भी गल जाएगा। अब इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस डाल देते हैं और यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची भी डाल देंगे और इसके मिसालों के साथ और टमाटरों के पानी के साथ यहाँ पे आधी चम्मच जो है ना हम काली मिर्ची डालेंगे। पहले हमने आपको नहीं बताई थी। तो यहाँ पे ब्लैक मिर्ची इसमें शामिल करेंगे। ब्लैक मिर्चों से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। चिकन में एक जो मीठा सा जायका आता है, मीठापन, वो हमेशा ख़त्म हो जाता है, फिर मीठा नहीं लगता। तो यहाँ पे इसको हम 2-3 मिनट कवर करेंगे ताकि टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखें टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और मिसालों के साथ गोश्त पक गया है। यहाँ पे 80% हमारा गोश्त गल चुका है, ये देखें। तो बस अब यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो दही को हम आखिर में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि आखिर में अगर शामिल करते हैं तो गोश्त में एक क्रीमी सा जायका आता है। तो अगर शुरू में डाल दें तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे लास्ट में दही, इसको क्रीमी क्रीमी बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दही के साथ फ्राई हो गया। अब हम इसको कवर करेंगे 2-4 मिनट ताकि गोश्त में, चिकन में जो कमी रहती है गलाने में वो भी अच्छी तरह गल जाएगा और दही भी पक जाएगी हमारी। तो यहाँ पे अगर आप इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं या ग्रेवी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दें, लेकिन अब हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है। लुक देखें इसकी,
फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ग्रेवी भी काफ़ी है, तो इसमें हम मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे। और गोश्त भी गल चुका है, तो यहाँ पे हम सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों और अदरक से इसको गार्निश कर देते हैं। कटी हुई बारीक अदरक डालेंगे। तो ये देखें कितनी ही मज़े की लुक आई है, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनी है माशाल्लाह से। पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो माशाल्लाह कढ़ाई बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। तो अल्लाह ताला ने देखो हमारे खानों में, हमारे हाथों में कितनी बरकत दी है, हमें कितनी खाने के लिए मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें दी हैं। हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना ही काम है हमारे लिए। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये कढ़ाई पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले से कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बर ज़रूर बनाएं, खाएं, ट्राई करें, मज़े करें, मज़े करवाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आपको रखूँगी। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।